प्रिय व्यूअर्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आज का सवाल नामक सीरीज़ में प्रतिदिन एक प्रश्न का व्याख्या सहित अध्ययन करते हैं। सामान्यतः हम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह में किए सभी प्रश्नों पर नज़र डालेंगे, परंतु यदि आप इन प्रश्नों को व्याख्या सही देखना चाहते हैं तो दी एडू ऐप यूट्यूब चैनल की आज का सवाल नामक प्लेलिस्ट में जाएं और प्रश्न को देख लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डील करेंगे। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। दूसरा, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने बल्कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पॉलिटी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों से रिलेटेड कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्याय योग्य नहीं है। दूसरा, संशोधन योग्य नहीं है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 तीनों। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा गया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन गलत है, तीसरा सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि मूल अधिकार न्याय योग्य है और इनमें संशोधन भी किया जा सकता है, यानी कि पहला और दूसरा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है, अकेरिया गैसों से रिलेटेड है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है, अकेरिया गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ऑर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अकेरिया गैस है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने डिटेल में बता रखा है। अगर आप इसको व्याख्या से देखना चाहते हैं तो दी एडू ऐप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आज का सवाल नामक प्लेलिस्ट में जाएं और इस प्रश्न को डिटेल में देख लें। इन सभी प्रश्नों को मैंने डिटेल में कवर कर रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान का भाग 14 है, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। दूसरा, अनुच्छेद 311 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य की सिविल सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं काबुल, दमिश्क, यरूशलेम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि यरूशलेम। यरूशलेम को जेरूशलेम भी बोल दिया जाता है। और यरूशलेम को किसका माने, फ़िलिस्तीन का माने या इज़राइल का माने, इसमें वाद है। क्योंकि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच यरूशलेम को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू यूएसए, जो यरूशलेम है यह इज़राइल की एक कैपिटल है, इज़राइल का है ये, ठीक है ना। यरूशलेम को जेरूशलेम भी बोल दिया जाता है बाय द वे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। अगला प्रश्न पॉलिटी से रिलेटेड है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत हैं।
पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 30 वर्ष, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को केवल राज्यसभा के निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए, ना कि लोकसभा के लिए, इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी पॉलिटिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार विधान परिषद रहित राज्य है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। तीसरा, 1/3 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? यहाँ है ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है, मतलब पहला और तीसरा कथन गलत है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि बिहार में विधान परिषद है, यानी कि बिहार विधान परिषद सहित राज्य है, ना कि विधान परिषद रहित राज्य है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ना कि 1/3 को। आइए बढ़ते हैं अगले